अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी फुल डे रूटीन शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही थी अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए। और कभी कभी ज़ावियार भी ये वाली फ़िश खुश होकर खाता है हमारे साथ। फ़िश तो हर लिहाज से हर मौसम में बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है खाने के लिए, स्पेशली फिर नाश्ते में हो तो और क्या चाहिए। अच्छा, ये वाला टाइम ऐसा होता है ना कि बच्चे स्कूल चले जाते हैं बड़े। ज़ावियार को कभी मेरे हस्बैंड छोड़ देते हैं तो कभी मैं ख़ुद उसको छोड़ने चली जाती हूँ। आज हमारी अपॉइंटमेंट थी, हमें एक जगह पे जाना था। 9 बजे की हमारी अपॉइंटमेंट थी। एक्चुअली रात था, उसमें हमने जाना था। तो सोचा कि वहीं इसके साथ ही इसका प्ले स्कूल है, तो पहले आराम से नाश्ता करते हैं। 9 बजे तक का हमारे पास टाइम है, तो तकरीबन 8:45 तक हम इसको वहाँ छोड़ देंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि इतनी छोटी उम्र के बच्चों को पढ़ाइयों की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती, लेकिन किंडरगार्टन्स भी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे जगह मिल जाना अब किसी मोज़े से कम नहीं है। फिर इस सहूलत की बंदा बहुत ज़्यादा कदर तब करता है जब आपकी कहीं पे अपॉइंटमेंट होती है, डॉक्टर के पास आपने कहीं पे जाना होता है, या कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप छोटे बच्चे को साथ लेके जाना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो फिर ऐसी सिचुएशन में बहुत बहुत ये सहूलत महसूस होती है। घर में रखने के लिए आपके पास कोई है नहीं कि जो कि आपके बच्चे की टेक केयर कर सके, तो वहाँ पे बच्चे बहुत कुछ पॉजिटिव सीख के आते हैं। नहीं ब्रेड या फिश फिश खाए ना, ब्रेड और फिश। आपकी पानी की बोतल में पानी है, आपने चेक किया है? नहीं चेक किया, मैं चेक करता हूँ। स्कूल जाने की आप ड्रेसिंग बस देख लें। और एक हम थे, स्कूल जाते थे, ऐसे होता था पता नहीं किधर जा रहे हैं। ऐसे लगता है यहाँ पे बच्चे स्कूल जाते हैं तो ऐसे लगता है फैशन शो में जा रहे हैं। चले डाल लें अगर है इसमें पानी तो। लिटरली यहाँ पे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो सेम ऐसे लगता है फैशन शो में जा रहा है। और स्पेशली बच्चियाँ, जब आप बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं तो वहाँ पे जो बच्चियों की इतनी प्यारी ड्रेसिंग, इतने प्यारे प्यारे हेयर स्टाइल्स, इतना वो रेडी होके आई होती हैं। फिर जब गर्मी का मौसम आ जाए तो तकरीबन हर बच्चे ने सन ग्लासेस लगाई होती है। बहुत ज़्यादा बच्चे वो लग रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं होता, यहाँ के स्कूल्स में यूनिफॉर्म नहीं है। कुछ लोग इस चीज़ को पसंद करते हैं कि बेहतर है, नहीं है, और कुछ लोग इस चीज़ के ख़िलाफ़ है कि बच्चों के यूनिफॉर्म होने चाहिए, पता हो कि बच्चों ने कौन से कपड़े पहन के जाने हैं। अगर मैं पर्सनली आपको बताऊं तो अभी ज़ावियार को उसके बाबा किंडरगार्टन छोड़ने आए हुए हैं। सबसे पहले उसको किंडरगार्टन छोड़ेंगे, फिर बाकी जाएंगे अपने काम को। मैं अगर आपको अपना बताऊं तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है कि बच्चों के यूनिफॉर्म नहीं है। बच्चे जो मर्ज़ी कपड़े पहन के जा सकते हैं स्कूल। यूनिफॉर्म अगर हो तो वो फिर 2-3 ही आपने रखे होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 होते हैं। जहाँ तक मुझे याद है जब हम जाते थे हमारे 2 सूट होते थे, गर्मियों वाले और 2 ही सर्दी वाले। वो फिर सारा दिन बच्चों का वहाँ पे गुजर जाता है, घर वाले कपड़ों में वो आते ही नहीं हैं। सो इसलिए मुझे अच्छा लगता है। आपने बताना है कि आपको ये चीज़ यहाँ की अच्छी लगती है या नहीं, कि यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं है। हमारी आज रात था उसमें अपॉइंटमेंट थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। और हमारी अपॉइंटमेंट एक और भी वजह थी, लेकिन जो मेन चीज़ थी ना वो ये थी कि आप सबको पता है कि मुझे पिछले साल नेशनैलिटी मिली है इटालियन। उससे पहले मेरे पास जर्मनी के डॉक्यूमेंट्स थे। जर्मनी का कार्ड था जिसको आउसवाइस कहा जाता है। इटली में इसको सिजोर्नो कहते हैं। हर मुल्क में इसका एक अपना ही नाम है। तो वो अब इनको इन्फॉर्म करना था। मेरे पास अब जर्मनी का भी कार्ड था, पाकिस्तान की तो चलो नेशनैलिटी है ही है। पासपोर्ट भी पाकिस्तानी मैंने नया बनाया था, वो भी 4-5 साल का मेरे पास है। इसके अलावा फिर इटालियन मेरे पास अब पासपोर्ट है। तो इटालियन जो मेरे पास कार्ड था वो तो जब नेशनैलिटी आपको देते हैं, आप अप्लाई करते हैं, वो आपसे वापस ले लेते हैं, फिर आपको वो अपना पासपोर्ट दे देते हैं। लेकिन जो मेरे पास जर्मनी का कार्ड था ना वो अभी तक मैंने इनको नहीं दिया था, क्योंकि ख़ुद से आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है, तब जाके पूरे सिस्टम में आपका वो सारा डाटा जो है ना वो फीड करते हैं। तो वही हम बताने गए थे कि अब मुझे उस कार्ड की नहीं ज़रूरत है, मेरे पास अब इटालियन नेशनैलिटी है।
तो उन्होंने कहा कि ये आपने जो आउसलैंडर पे होल्डर होता है, जहाँ पे हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने अप्लाई करने के लिए जाते हैं, आपको कार्ड मिलता है जहाँ पे आपके फिंगरप्रिंट्स होते हैं, तो वहाँ पे आपने इन्फॉर्म करना है। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, जब तक आपने ख़ुद नहीं बताना पता नहीं चलता इन्हें। फिर ये भी डर होता है कि कुछ इधर उधर मिक्स ना हो जाए। जर्मनी में रहना एक डिप्रेशन तो कहा जाता है, यहाँ का मौसम ऐसा होता है, वो बात भी सही है। किसी ना किसी हद तक थोड़ा बहुत इस चीज़ का असर होगा, लेकिन मेरा भी इस चीज़ पे बिल्कुल अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। मुझे लगता है कि आपको कोई परेशानी होती है ना, फाइनेंशियली हो, रिश्तों को लेके हो, कुछ भी ऐसी हो ना, तो फिर आप डिप्रेशन में जाते हैं। मौसम का इसके साथ कोई लिंक नहीं है। अगर आप अपनी फैमिली में अपने घर वालों के साथ खुश हैं, आप फाइनेंशियली खुश हैं, मुझे नहीं लगता कि फिर आपको डिप्रेशन होता है, मेरे ख्याल से। हाँ, थोड़ा बहुत मौसम का हो सकता है। तन्हाई है अगर, तो तन्हाई में तो ऑफकोर्स आप डिप्रेशन में ही जाएंगे। फिर उसकी एक ये भी वजह होती है, जब आपको ज़बान नहीं आती ना, लैंग्वेज की आपको समझ नहीं आती, जो आप पे बहुत बड़ा बोझ होता है, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। फिर जो आए दिन यहाँ की अपॉइंटमेंट्स होती हैं ना, वो फिर बंदे को इतना कंफ्यूज कर देती हैं, आपको समझ नहीं आती। कुछ थोड़े बहुत ऐसे होते हैं लोग जहाँ पे आपकी अपॉइंटमेंट हो, आप किसी दफ्तर में गए हैं, तो वो आपके साथ इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सके, जहाँ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि आपको ज़बान नहीं आती। लेकिन बहुत सारी ऐसी जगहों पे होते हैं जहाँ पे आपको बहुत रूडली भी आपसे बिहेव किया जाता है। तो अगर ज़बान अगर आपको आती हो तो भी आपकी परेशानियाँ काफ़ी हद तक ख़त्म हो सकती हैं। मुझे अपना याद है, जब तक हमें नहीं आती थी ज़बान तो बहुत मुश्किल लगता था, बहुत सारी चीज़ें मुश्किल लगती थी, समझ नहीं आती थी जो टाइम कैसे गुजरेगा। लेकिन ज़ुबान आने के साथ भी आपकी काफ़ी टेंशन जो है ना वो ख़त्म हो जाती हैं। इतने आपको लेटर यहाँ पे आते हैं। फिर अगर आपके बच्चे हैं, उनके स्कूल्स में आपकी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, बच्चों की चीज़ें होती हैं, जो भी होता है वो पेरेंट्स को लिख के भेजते हैं कि आपके बच्चे को इस चीज़ की ज़रूरत है। बच्चे भी टाइम लेते हैं सीखने के लिए, समझने के लिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, सारी मिल के जो आपको टेंशन देती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बंदा इन सब से निकल ही जाता है। खैर, मैंने अपने बच्चे स्कूल से आए तो उनको खाना बना के दिया, आलू वाले पराठे बना के दिए बच्चों को, उनके मोस्ट फेवरेट है। अब मुझे सालन बनाना था, गाजरें लेके आए थे मेरे हस्बैंड मार्केट से, 2 kg का पैक था, और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इतनी ज़्यादा गाजरों का मैं क्या करूँ। फिर मेरे माइंड में एकदम से आया कि क्यों ना मैं इसका सालन बनाती हूँ, आलू मटर और गाजरें। पाकिस्तान सर्दियों में ये बहुत ज़्यादा सालन बनता था और बहुत मज़ेदार भी लगता था। तो मैंने थोड़े दिनों के वक्फे से 2 दफ़ा ये सालन बनाया और ये बहुत ही मज़ेदार बना था। हालांकि यहाँ के मटर मीठे होते हैं, लेकिन आखिरी सर्दियों में जब मैं पाकिस्तान गई तो वहाँ के भी मटर मुझे बहुत मीठे लगे थे। इवन कि मैं वहाँ से मटर निकलवा के उनके दाने मैं यहाँ पे लेके आई कि यहाँ के जो मटर होते हैं वो मीठे होते हैं। तो मैं पाकिस्तान से लेके जाती हूँ, कुछ 10 kg मटर वहाँ से मैंने लिए, और फिर 5, 6, 7 पता नहीं कितने kg उसमें से दाने निकले, वो मैंने यहाँ पे आके फ्रीज़ भी किए। लेकिन मुझे महसूस ही नहीं होता था कि ये मटर मैंने यहाँ से लिए हुए या ये पाकिस्तान से मैं लेके आई हूँ, कोई उनमें फ़र्क ही नहीं होता था। जितने मीठे यहाँ के मटर लगते थे उतने ही मीठे वहाँ के भी लगते थे मटर। तो मैंने ये वो बात माइंड से निकाल दी कि नहीं, अब यहाँ के मटरों को बेचारों को नहीं बदनाम करना। और ये वाले जो मटर मैंने बनाए थे ना सालन, इसका मुझे कोई मीठे वो महसूस ही नहीं हुए थे, बिल्कुल वो फील ही नहीं हो रहा था। खैर, ठंड आजकल पीक पे है, तो ठंड दूर करने का जो शॉर्टकट है ना वो मेरे पास यही है। पानी गर्म करें, हॉट वाटर बैग में डालें, जहाँ दिल रख लें, जिस्म के जिस हिस्से पे ठंड लग रही है, पाँव पे लग रही है, हाथों पे लग, मिनटों में ठंड दूर। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अल्लाह हाफिज़।